नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंस्टू ज्ञान पर। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर घनश्याम। इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में 13 साल का एक्सपीरियंस है और कई फील्ड में काम कर चुके हैं और अलग अलग प्रकार की कंपनी में काम किया है। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आइए जानते हैं और मिलते हैं मिस्टर घनश्याम कुमावत जी से। थैंक यू शैलेश भाई। पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक ये यूट्यूब चैनल चालू किया है और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इंस्ट्रूमेंटेशन पे आप मेरे से पूछ रहे हो और मेरे को आपसे मिलने का मौका मिला। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन बाकी डिसिप्लिन से थोड़ा सा अलग है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या आईटी, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब पॉपुलर डिसिप्लिन है। इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा नया डिसिप्लिन है और स्टूडेंट्स को ये आशंका रहती है कि इस फील्ड में जा रहे हैं फिर आगे क्या होगा। इनफैक्ट हम लोगों ने भी जब इंजीनियरिंग करी तो हमें भी ये था कि आगे क्या करना होता होगा, कैसे करना होता होगा या किस तरीके के चैलेंजेस होते होंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किसी भी प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्री में मेजरमेंट्स और उससे रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और उस प्लांट के ऑटोमेटिक कंट्रोल के साथ डील कर, तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हम जानना चाहेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई डिप्लोमा या डिग्री के करने के बाद आगे का स्कोप क्या है और कहाँ पे इसका स्कोप रहेगा जो अपना करियर बना सके। इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल आता है आपका पावर प्लांट्स में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल में, आपका एविएशन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और स्पेस में, जहाँ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और आजकल कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर से अलावा गवर्नमेंट स्कोप भी है इंस्ट्रूमेंटेशन करने के बाद। जैसा मैंने आपको बोला कि जहाँ कहीं पे भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट या फिर ये सारे सेक्टर हैं, यहाँ पे भले ही प्राइवेट कंपनी हो या भले ही सरकारी कंपनी हो, वहाँ पे बड़ा रोल होता है कि इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स भले ही प्लांट में जरूरी होते हैं, प्लांट को चलाने के लिए, प्लांट के कंस्ट्रक्शन में भी। तो हर वो कंपनी जो किसी भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फार्मा में डील करती है, पावर प्लांट्स में, वहाँ सब जगह इंस्ट्रूमेंटेशन के रोल आते हैं। तो सरकारी सेवा में एक बड़ी ज़रूरत होती है। बराबर है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ही एक करियर बेस नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो उसको स्कोप मिल सकता है। और ये जो डिग्री, डिप्लोमा करने के बाद कोई मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो क्या अहम रहेगा उसके लिए। देखिए, मास्टर्स में नॉर्मली इंस्ट्रूमेंटेशन से मास्टर्स के अपने स्पेशलाइजेशंस रहते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स अगर मास्टर्स में जाके स्पेशलाइजेशन चुनते हैं तो वो क्या स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। किसी का भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं उनमें अगर इंटरेस्ट है तो इंस्ट्रूमेंटेशन उसके लिए परफेक्ट फील्ड है। उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में मास्टर्स कर सकते हैं। रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें मास्टर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ पावर और ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इनमें मास्टर्स के स्कोप है। अगर कोई लड़के हैं जो इंस्ट्रूमेंट आईटीआई लेवल में भी होता है तो आईटीआई कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो उसका स्कोप क्या रहेगा इंडस्ट्रीज में। ये नॉर्मली आईटीआई करने के बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन जैसा लोगों को समझ में आता है, बट ये समझना होगा कि आईटीआई जिसने इलेक्ट्रीशियन में किया है या कोई फिटर है, इनफैक्ट वेल्डर भी है, तो ये सारे फील्ड हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के अलग अलग सेगमेंट में इनका रोल आता है। जैसे अगर कोई वेल्डर है या फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है तो कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और किसी भी प्लांट के कंस्ट्रक्शन फेज में इनका बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट में जिसने आईटीआई किया होता है उसका प्लांट के मेंटेनेंस में, प्लांट के कंस्ट्रक्शन फेज में और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फेल्योर के केस में उनको अटेंड करने में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और उनके लिए भी ये फील्ड हमेशा कंटिन्यूसली लर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जब पहली बार फील्ड में जाता है तो वो देखता है कुछ केबल्स हैं, कुछ
एक प्लांट है जिसमें कुछ केबल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर धीरे धीरे वो समझने लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना और उसके बाद वो उस इंस्ट्रूमेंट्स के फेल्योर्स होने पे उसको रिप्लेस करना, फिर उस इंस्ट्रूमेंट का प्लांट में कितना क्रिटिकल रोल है, ये समझने में और ये डबल शूट करने में जो सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी आदमी का, और उस फील्ड के साथ जो जुड़े रहने का, एक प्लांट के ट्रिपिंग्स और जब उनके सडन शटडाउन्स हैं उनको हैंडल करने के बाद वो जब वापस चालू करते हैं, जो खुशी होती है वो एक टेक्नीशियन समझ पा रहा होगा जो इस फील्ड में है। अगर कोई पढ़ लिख यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो उसको बाहर जाना है, गल्फ जाना हो या फॉरेन कंट्री में रशिया हो, कहीं भी जाना हो, क्योंकि आजकल बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत स्कोप बढ़ रहे हैं। गल्फ या फिर रसिया की बातें इसलिए आती है क्योंकि ये सारे ऑयल फील्ड्स हैं, तो जहाँ कहीं पे भी ऑयल एंड गैस है वहाँ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, वहाँ वो प्लांट्स अधूरे हैं इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स के बिना, तो वहाँ हमेशा ज़रूरत रहेगी। और हाइड्रोकार्बन ऐसा एक वैल्यू चेन है जो इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब तक हाइड्रोकार्बन्स को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक इंस्ट्रूमेंटेशन की और ऑटोमेशन की ज़रूरत रहेगी। तो भले ही कोई टेक्नीशियन हो, भले ही कोई इंजीनियर हो, भले ही वो गल्फ कंट्रीज हो, भले ही रसिया हो या भले ही यूरोपियन कंट्रीज हो, जहाँ कहीं पे भी ऑयल एंड गैस है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन में चैलेंजेस तो आते होंगे? सेल्स वाइज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स के को ही नहीं चैलेंज आते हैं, जहाँ कहीं पे भी प्लांट्स के काम है, जहाँ कहीं पे भी प्रोडक्शन है, जहाँ कहीं पे भी प्रोसेसिंग है, वहाँ सब जगह इंजीनियर्स को चैलेंज आते हैं। सिमिलर चैलेंजेस इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स के साथ भी होते हैं। तो वो चैलेंज जो प्लांट्स में आते हैं वो ये है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जब अटेंड करनी होती है तो इरेस्पेक्टिव वो दिन है या रात है, जल्दी से जल्दी प्लांट की ब्रेकडाउन को रोकना होता है, ब्रेकडाउन को मैनेज करना होता है। सिमिलर वे में जब कंस्ट्रक्शन फेज में होते हैं तो टाइमलाइंस होती है कि ये काम इतना जल्दी करना है, उसके लिए डे नाइट मेहनत करनी होती है। और जब डिज़ाइन फेज में आप आते हो तो आपको मेहनत करनी होती है कि लिमिटेड पीरियड में आपको सर्टेन इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करने होते हैं। सिमिलर वे में अगर आप प्रोग्रामिंग पार्ट में हो जहाँ आपको DCS और या फिर PLCs के लिए लॉजिक डेवलप करने, बहुत लिमिटेड पीरियड में और एक्यूरेट लॉजिक्स डेवलप करने होते हैं। अगर आपको वहाँ कहीं पे भी कुछ गलती हुई तो वो रिफ्लेक्ट करती है प्लांट में या फिर आगे से सिक्वेंशियली इश्यूज क्रिएट करती है। तो चैलेंजेस हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मज़ा भी इन चैलेंजेस में लर्निंग है। वो जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस से जब हम लड़ते हैं और फिर उनसे आगे बढ़ते हैं, फिर लर्न करते हैं, तो वो मजा भी होता कहते हैं कि लड़कों के लिए तो स्कोप है ही, लड़कियों के लिए क्या स्कोप है? जहाँ तक इंस्ट्रूमेंटेशन की पर्टिकुलरली बात है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है, उसमें ये जितने काम लड़के जितने एफिशिएंसी से कर सकते हैं उतना ही व्यवस्थित ढंग से लड़कियां भी कर सकती है। कहीं कोई अलग चैलेंज जैसा लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, बशर्ते लड़कियां इस बात के लिए तैयार हो कि उनको इस फील्ड में काम करना है। हाँ, जिन चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं वो चैलेंज ये है कि रिमोट लोकेशंस होती है, लड़कियों को सेफ्टी का थोड़ा डर रहता है या फिर थोड़ी हार्श कंडीशंस होती है, वेदर कंडीशंस होती है। तो हार्श वेदर कंडीशन लड़कों के लिए होती है, वैसे ही लड़कियों के लिए भी होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है, जितने भी प्लांट्स हैं आज सारी की सारी कंपनियां, सारे के सारे प्लांट्स में लड़कियों के लिए वर्क प्लेस को उस तरीके से तैयार किया गया है, वहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी गई है, इस तरीके का एक इन्वायरमेंट बनाया गया है कि लड़कियाँ भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें। जो चैलेंजेस हैं वो लड़के और लड़की दोनों के लिए हैं, अदरवाइज ऐसा लड़कियों के लिए कोई स्पेशल चैलेंज नहीं है। सो किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की है तो उसको इंस्ट्रूमेंटेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उसका हमेशा वेलकम है। उसके लिए भी ये फील्ड उतनी ही अपॉर्चुनिटी देता है जितनी लड़कों को देता है। तो मित्रों, आपने जाना कि इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरों के लिए कैसा रहेगा, उसमें कैसी कैसी चैलेंजेस आएगी। घनश्याम जी ने अपना खुद का जो अनुभव है
वो शेयर किया और ये जानने के बाद हमें काफी समझ में भी आया। तो ये था अपना घनश्याम जी के साथ एक परिचय इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए इंस्टू ज्ञान चैनल को और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।